जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक समय एक नगर के बाहर आश्रम था। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा की तीन प्रकार की शरीर स्थिति है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा कि वो परमात्मा सबके पापों का हरण करने वाला और तेजों में शरीर को प्राप्त होता है। उसका बहुत सुंदर शरीर है और उस परमेश्वर की तीन स्थिति है शरीर की। एक तो सतलोक में है वो परमात्मा, वह स्थिर है, वो वहाँ स्थायी तौर पे वहाँ रहते हैं। तो वहाँ उनका शरीर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी सतपुरुष की सतलोक में है। इतनी शोभा है उस परमेश्वर की। और मनुष्य दृश्य है वो परमात्मा। ये आज तक जितने भी पंथर में ऋषि ये जितने सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी धन धन सतगुरु ये तेरे सारे जो जय गुरुदेव वाले हैं ये सारे कति झूठा ज्ञान रखते हैं। परमात्मा को निराकार बताते हैं सतलोक में, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, वहाँ पर परमात्मा है ही नहीं। और मोक्ष प्राप्त आत्मा सतलोक में निराकार परमात्मा में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई? अब किसी को कोई कहे कि चलो समुद्र में डूब कर मरांगे, होगा कोई तैयार? वहाँ भगवान है नहीं, आम के टिंडे लेंगे वहाँ पर, फिर क्या करेंगे? जाके भगवान के लिए तड़पते फिरते हैं। मूर्ख बना रखा है इन्होंने, ये काल के दूत थे सारे। तो एक तो वो स्थिति है और दूसरी स्थिति ये है कि वो नवजात शिशु का रूप धारण करके एक युग में एक ऐसी लीला करता है जैसे बनारस में की सतयुग में परमात्मा कबीर जी ने। और धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में, शरीर में नवजात शिशु धारण करके आते हैं। फिर बड़े होकर के छोटे ही आयु से 5 वर्ष की आयु से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुटा देते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं करते हैं और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे भक्त की का रोल भी स्वयं ही करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं करते हैं। और हमें उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि ऐसे रहो, समर्पित रहो परमात्मा पर, ज़्यादा संग्रह संचन में समय व्यर्थ मत करो। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति जैसे धर्मदास जी साहब को आकर मिले ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक 21 तक, इन मंत्रों में विशेष रूप से ये कहा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को, और उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो वो परमात्मा ऐसी लीला कौन करते हैं? कबीर देव जी, कबीर साहब। वो कबीर साहब जी किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय दादूदास जी को, आदरणीय नानक साहब जी को, आदरणीय गरीबदास साहब जी को, आदरणीय घीसादास साहब जी को, आदरणीय नामदेव साहब जी को, और भी बहुत से संतों को मिले। लेकिन हम इतना ही जो वेल नोन है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे जिससे आपको विश्वास शीघ्र होगा।